अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर फिज़िक्स टीचर हमज़ा सरवर। और आज का हमारा जो लेक्चर है बेटा वो नैंड गेट के अबाउट है। ठीक है, नैंड गेट क्या होते हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा इस नैंड गेट से आप 3 बेसिक गेट्स बना सकते हो। एक गेट होता है एंड, एक गेट होता है और एक गेट होता है नॉट। ये तीनों गेट आप एक ही गेट से बना सकते हो। डैट इज़ वाई नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ रही होगी बेटा। चले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। अब सबसे पहले आपने नैंड गेट की एक सिंबल डायग्राम बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपने नैंड गेट की सर्किट डायग्राम बनानी है। अब सिंबल डायग्राम और सर्किट डायग्राम में माइनर सा डिफरेंस है, वो बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने बना दिया है। जब हम इसको समझेंगे तो वो उस डिफरेंस को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने बनाना है ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है बेटा, और उस ट्रुथ टेबल से कुछ 2 पॉइंट्स थ्योरी के होंगे वो भी आपने बनाने हैं। यानी 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है नैंड गेट के बारे में तो आपने सिंबल डायग्राम बनानी है, सर्किट डायग्राम बनानी है, ट्रुथ टेबल बना देना है और 2 पॉइंट थ्योरी के लिख देते हैं। ठीक है बेटा, चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नेम यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, वैसे मैंने गेट्स लिखा है। ये 2 तरह के गेट्स होते हैं, एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट को अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हम। ठीक हो गया, तो नंबर 1 नैंड गेट, नंबर 2 नॉर गेट। दोनों का फंक्शन एक ही है। इन दोनों गेट से हम 3 बेसिक गेट को डेवलप कर सकते हैं और वो 3 बेसिक गेट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, एंड और नॉट। ठीक है, नैंड गेट का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंबल डायग्राम। सिंबल डायग्राम में अगर आप गौर करें तो आपके पास ए इनपुट आ रही है, बी इनपुट आ रही है। ठीक हो गया, और आउटपुट के ऊपर एक सर्कल सा ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इस सर्कल का मतलब है इन्वर्टर, यानी नॉट गेट लगाया गया है। आप नोट करें, अगर मैं नैंड के लिए एन पे उंगली रख लेता हूँ और आगे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ एंड, तो एंड गेट की तरह ही इसकी सिंबल डायग्राम है। कौन से गेट की तरह सिंबल डायग्राम है? एंड गेट। देखो डी शेप है ना, एंड में भी डी शेप थी, नैंड के अंदर भी डी शेप है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? एंड के आगे सर्कल नहीं लगाएंगे आप। ठीक हो गया, इन्वर्जन का साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन नैंड के आगे इन्वर्जन का साइन यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? ये तो होगी आपकी सिंबल डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम में गौर करें ज़रा। सर्किट डायग्राम में सेम शेप मैंने सिंबल जैसी बनाई है, लेकिन जहाँ पे ये सर्कल आया है उस सर्कल को ख़त्म करके मैंने पूरा का पूरा नॉट गेट लगा दिया है। ये फ़र्क होता है सिंबल डायग्राम के अंदर और सर्किट डायग्राम में। यानी सर्किट डायग्राम ने आपने पूरे के पूरे गेट्स अटैच करने और सिंबल में आप सिर्फ और सिर्फ सिंबल से ही शो कर सकते हो। जैसे कि इन्वर्जन को यहाँ पे सिंबल से शो किया गया है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन को पूरा का पूरा नॉट गेट लगा के शो किया गया है। ठीक हो गया बेटा? ये थी आपकी सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम पे गौर करें, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, यहाँ पे ये एंड गेट है, तो इसकी आउटपुट के ऊपर क्या बनेगा? x इज इक्वल टू ए डॉट बी या फिर ए एंड बी। सिंपल, नॉट गेट फिक्स हुआ, नॉट ने इसकी आउटपुट को क्या कर दिया? इन्वर्ट कर दिया, तो वो ए डॉट बी से क्या हो जाएगी? ए डॉट बी का बार। ये बार मैंने कंप्लीट लगाया था, आई थिंक इरेज हो चुका है। इसको कंप्लीट कर देते हैं, अलग-अलग नहीं लगाना आपने। ये देख, बोर्ड मार्कर वर्क नहीं कर रहा ठीक तरीके से, तो ए डॉट बी का बार आ जाएगा बेटा।
यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। अब नेक्स्ट इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में देखो ए और बी दो इनपुट्स हैं, पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हैं 1 2 3 4 कम्बिनेशन है। ए के लिए क्या आएगा 00 11, ठीक है। बी के लिए क्या आ रहा है 01 01। ए और बी के टू इनपुट्स के लिए कम्बिनेशन तो हमेशा ये देंगे, पहले के लिए 00 11 आएगा और दूसरे के लिए 01 01 आएगा, ठीक हो क्या। अब ज़रा गौर फरमाएं आप लोग, जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एंड गेट की आउटपुट बनती है 0.0 इज इक्वल टू 0। अब 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0, 1.1 इज इक्वल टू 1, यानी सिंपल मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो नैंड गेट पढ़ा रहे हैं तो एंड क्यों कर रहे हैं। तो बेटा मुझे नैंड बनाने के लिए उसके पहले एंड को डिस्कस करना पड़ेगा। नोट करो ये एंड गेट की पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले डब्बे में दो डब्बों में इनपुट्स आ गई, अगले डब्बे में एंड गेट आ गया, उसके अगले डब्बे में इन्वर्जन का साइन लगा के उसको नैंड बना देंगे, ठीक है। तो वो देखो आउटपुट पे एंड 0 था तो नैंड क्या हो जाएगा इन्वर्ट होके 1 हो जाएगा। आउटपुट पे एंड 0 था तो 1 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा, अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग क्वाइट इजीली। थ्योरी पे गौर करें। इफ वन इनपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट्स इज 0 देन आउटपुट विल बी 1। वो कहना चाह रहा है अगर ए और बी दो इनपुट्स हैं, इनमें से कोई एक इनपुट भी 0 होती है तो जो आउटपुट होगी वो 1 होगी, ठीक है। चेक कीजिएगा, देखो यहाँ पे दोनों इनपुट 0 हैं, मैंने एक की बात की थी लिहाजा यहाँ पे 2 आ रही हैं तो 0 ही कंसीडर कर लें हम। तो 0 पे आउटपुट क्या हो रही है 1 हो रही है। यहाँ पे भी देखें 0 और 1 में से एक इनपुट 0 आ रही है तो आउटपुट क्या होगी 1, 1 और 0 में से एक इनपुट 0 आ रही है तो आउटपुट क्या होगी 1। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ इफ वन इनपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट्स इज 0, ठीक है, देन आउटपुट विल बी 1। जब दी गए इनपुट्स में से कोई सी एक इनपुट 0 होगी तो बच्चों आउटपुट क्या होगी 1 होगी बेटा, ठीक है। इफ बोथ इनपुट्स आर 1, लास्ट वाला केस, अगर दोनों इनपुट्स क्या होंगी 1 होंगी बेटा, ठीक है, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें 0। चेक करो इफ बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी 0, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, ठीक हो गया। तसल्ली से समझिए और अपना ख्याल रखिए, घरों में रहें और महफूज रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।